नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से जहां से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने 4-5 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज की जो ट्रिक रहेगी वो किस पे रहेगी? बोध संगतियां, यानी बोध संगतियों ऊपर ट्रिक रहेगी। आपको वीडियो पूरी देखना, आपको जो चारों बोध संगतियां हुई है वो याद हो जाएगी वीडियो देखने के बाद। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, वो एक बार पिछली वीडियो भी जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो कैसे लगी। जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को। जैसे मैं लिख देता हूं, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के पास। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था सर जी? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म होता है, ठीक है। और बचपन का नाम आ जाए तो इनका सिद्धार्थ था। और 29 वर्ष की उम्र में यह क्या है? घर छोड़ देते हैं। 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग देते हैं, यानी गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला नदी के तट पे, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उर्वेला नदी के तट पर। उसके बाद में ये बुद्ध कहलाते हैं। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? यानी इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। और प्रथम उपदेश देने के बाद में वो क्या कहलाते? प्रथम उपदेश दिया था उस समय क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और उनकी मृत्यु कब होती है? तो उनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कहां होती है? तो मल गणराज्य की राजधानी, मल गणराज्य की राजधानी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जिसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया था। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक आ जाए तो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अब बात करते हैं बौद्ध संगतियों की। आप वीडियो पूरी देखना, आपकी सारी की सारी याद हो जाएगी। पहली यानी प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी और किस समय हुई थी और उस समय शासक कौन था और अध्यक्ष कौन था? ये देखो आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद होती है। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें ना, जैसे प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी चारों तो आपको याद हो जाएगी। कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी? 4 हुई थी। प्रथम कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और उसके 100 वर्ष बाद में कौन सी होती है? 383 ईसा पूर्व कौन सी होती है? दूसरी होती है, ठीक है। और फिर 250 ईसा पूर्व, ये भी आपको याद हो जाएगी। इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सी बुकों में 255 दिखा रखा है, 51 भी दिखा रखा है, 53 भी दिखा रखा है। ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। और जो चौथी हुई थी वो प्रथम सदी के अंदर हुई थी। अब बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे प्रथम बौद्ध संगति कहां होती है? राजगृह के अंदर होती है। और उस समय शासक कौन था? किसके शासन के अंदर ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु के समय। और अध्यक्ष कौन थे उस समय इस बौद्ध संगति के? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। अब देखो ट्रिक क्या रहेगी? अजातशत्रु किसे कहते हैं? जिसके कोई भी शत्रु नहीं हो। यानी अजातशत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई भी शत्रु न हो। जैसे अगर आ जाए राजनीति के अजातशत्रु कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी अजातशत्रु जिसके कोई भी शत्रु ना, और वो क्या होते हैं? महान लोग होते हैं। यानी महान लोगों क्या होते हैं? कोई भी शत्रु नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अजातशत्रु होते हैं। और फिर वो अपना घर किस तरह से चलाते हैं? एक राजा की तरह अपना घर चलाते हैं। आप याद कर सकते हो भी, महान लोग होते हैं वो अजातशत्रु होते हैं और उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। यानी और वो अपना घर किस तरीके से चलाते हैं? एक राजा की तरह से अपना घर चलाते हैं। यानी महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी अजातशत्रु के समय में। ये शासनकाल के अंदर जब बौद्ध संगति हुई थी, और कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, आप एक बार रिपीट करना, 483 ईसा पूर्व। महान लोग होते हैं ना वो अजातशत्रु होते हैं और अपना घर किस तरीके से चलाते हैं? राजा की तरह से घर चलाते हैं। तो महाकश्यप के ने अध्यक्षता की थी, अजातशत्रु के समय हुई थी, और राजगृह, यानी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब दूसरी की बात करें तो दूसरी 100 वर्ष के बाद में आपको याद हो जाएगा। यानी 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व कौन सी होती है? दूसरी बौद्ध संगति होती है, ठीक है। इसमें आप क्या ट्रिक लगा सकते हो? जैसे वैशाली, कालाशोक और साबकमीर। यानी वैशाली के अंदर तो हुई थी और शासन किसका था? तो कालाशोक का था। और अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर। यानी यहां से आप ट्रिक लगा सकते हो। जो साली होती है ना, साली चाहे कैसी भी हो, चाहे काली हो, लेकिन हमें
हमें या क्या किसी को भी शोक नहीं मनाना चाहिए, यानी साली होती है ना तो उस समय किसी को भी शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो चाहे काली हो तो शोक नहीं मनाना चाहिए। और सब यानी सब्र करने चाहिए भी, आप ये कम से कम साली तो है, यानी साली चाहे काली हो लेकिन शोक नहीं मनाना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो आप आसानी से याद कर सकते हो भाई। वैशाली के अंदर दूसरी बोध संगति हुई थी, काला शोक उस समय क्या था, शासक था, और अध्यक्ष कौन थे, सब कमीर। यानी साली कैसी भी हो, यानी साली काली हो तो भी शोक नहीं मनाना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पाटलिपुत्र तीसरी कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र से आप क्या ट्रिक बना सकते हो, अशोक के शासनकाल के समय हुई थी, और मोगलीपुत्र तीस ये क्या थे, अध्यक्ष थे। तो मोगली और अशोक क्या थे, मोगली और अशोक क्या थे, दो दोस्त थे। और कहाँ जाते हैं घूमने, पाटलिपुत्र घूमने जाते हैं, और उनके पास कितने रुपए थे, 250 रुपए थे। यानी मोगली और अशोक क्या है, दो अच्छे दोस्त, और कहाँ घूमने जाते हैं, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान में नाम इसका क्या रहेगा, पटना, यानी पटना घूमने जाते हैं पाटलिपुत्र, और उनके पास कितने रुपए हैं, ओनली 250 रुपए ही हैं, याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और चौथी क्या कहाँ होती है, प्रथम सदी के अंदर, तो कहाँ होती है, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में होती है, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। यानी वसु और कनिष्क क्या है, वसु और कनिष्क क्या है, दो मित्र है। वसु और कनिष्क क्या है, दो मित्र है। और कहाँ घूमने जाते हैं, ये कश्मीर घूमने जाते हैं, और वहां क्या देखते हैं, कुंडलवन, यानी कुंड देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं, वन के अंदर कुंड देखते हैं। यानी क्या है, कनिष्क और वसु दो मित्र है, कहाँ घूमने गए थे, वो कश्मीर घूमने गए थे, वो वन के अंदर क्या देखते हैं, तो कुंड देखते हैं, तो कुंडल वन हो जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ सभी की सभी ट्रिक, ठीक है। और सभी की सभी बौद्ध संगति, देखो पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, राजगिरा के अंदर अजात शत्रु के समय महाकश्यप क्या थे, अध्यक्ष थे। यानी महान लोग होते हैं ना, वो अजात शत्रु होते हैं, उनके कोई शत्रु नहीं होते, और वो अपना घर किस तरीके से चलाते हैं, एक राजा की तरह से घर चलाते हैं। दूसरी बौद्ध संगति कब होती है, 100 वर्ष के बाद में, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। उसमें स्थान कहाँ था, वैशाली, और काला शोक क्या था, शासक था, और अध्यक्ष कौन था, सब कमीर, ठीक है। यानी साली हो तो साली कैसी भी हो, चाहे वो काली हो, लेकिन शोक नहीं मनाना चाहिए, सब्र करना चाहिए, याद हो जाएगा। तो वैशाली के अंदर होती है काला शोक, उस समय शासक था, और सब कमीर ने अध्यक्षता की थी। और पाटलिपुत्र में कौन सी होती है, तीसरी 250 ईसा पूर्व, अशोक और मोगलीपुत्र। अशोक शासक था उस समय, और मोगलीपुत्र तीस क्या था, अध्यक्ष था। तो अशोक और मोगली क्या है, दो अच्छे दोस्त, और 250 रुपए यानी 250 रुपए लेकर कहाँ घूमने जाते हैं, पाटलिपुत्र घूमने जाते हैं, यानी पटना घूमने जाते हैं। फिर चौथी की बात करें, प्रथम सदी के अंदर कहाँ हुई थी, कुंडलवन के अंदर, कश्मीर के अंदर, कनिष्क के शासनकाल के अंदर वसुमित्र। वसु और कनिष्क क्या है, दो मित्र है, और कहाँ घूमने जाते हैं, ये कश्मीर घूमने जाते हैं, और वहां क्या देखते हैं, वन के अंदर कुंड देखते हैं। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बता देना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी ही मिलते हैं नई ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।